So hey guys, welcome back to the channel. My name is Advi, your today's host. So yes, I have two members with me. शकील बोलता है तो शकील और उसी के साथ साथ कॉन्फिस। तो आज हम तीनों एपिसोड 3 लेके आए हैं आपके लिए। तो यस, आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं विद बैक ऑफ बॉलीवुड और सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिस भाई से। हाय गाइस। मैंने बैट्स ऑफ बॉलीवुड देखा बहुत, मतलब लो एक्सपेक्टेशन के साथ देखा, क्योंकि उसके नाम में ही बॉलीवुड था, तो मैं डर रहा था देखने में। बॉलीवुड में देखता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बैट ने देखा तो पहला एपिसोड खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा खत्म हुआ। जब तुम शो बैठने देखते हो, अगर वो एपिसोड खत्म होता चला जा रहा है तो मतलब एंगेजिंग है, एंगेजिंग था। ठीक है, ह्यूमर, रियलिटी जिस तरह से दिखाया गया बॉलीवुड को, वो हम सब जानते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द रियलिटी हम लोग जानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि यही चीज फ्रैंक ना होकर किसी न्यूज रिपोर्टर टीवी पे या फिर किसी पॉडकास्ट पर ना बताकर आप एक शो के जरिए उसको बता रहे हो, ह्यूमर के साथ, खूब सारे फेमस कैमियोज के साथ। तो मुझे लगता है ये एक तरह का होता ना, एक वाइट वॉश। मुझे ये वो लगा, मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग मतलब डार्क गए हैं, रियलिटी बताई है। एक जो नॉर्मल नॉन नेपो किड जो होता है, उसकी जो कहानी क्या होती है वो भी सब बताई है। ठीक है, इसकी रियलिटी भी हम लोग जानते हैं। बाकी लेकिन अगर तुम इतने ही फ्रैंक हो रहे हो तो सामने आके बोलो ना। अगर बोल के फिर अगर आप एक शो बनाते हो तो वो जस्टिफाइड लगता है। बाकी अगर शो की बात करें, कलर ग्रेडिंग में बहुत ध्यान दिया है भाई। आई थिंक कहीं कहीं ना ओवर कलर ग्रेडिंग कर दी है, बहुत ज्यादा ओवर कर दी है। ठीक है, बाकी जो कार चेसिंग सीन होता है वो आई थिंक बहुत ही अच्छा था मेरे हिसाब से। जहां तक मैंने अभी तक रिव्यूज देखे ना, सभी भाई इसको क्रिटिसाइज हम्म। कर रहे हैं और एक लाइन पे सभी के सभी बोल रहे हैं। नहीं, मैंने खैर मतलब मेरे को सिनेमैटिक ड्रामास कुछ ज्यादा ही मतलब प्रॉमिसिंग लगते हैं। जैसे हॉलीवुड के भी अगर उठा लेना तो एक बेबीलोन मूवी आई थी, उसमें भी कुछ ऐसे रियलिटी दिखाई थी हॉलीवुड की स्टार्टिंग से। तो यहाँ भी मतलब ऐसा ही था। एक फ्रेडी करके कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर मुझे थोड़ा वहाँ मतलब लाइक वेस्टर्न आइडियोलॉजी वाला लगा। वो अगर उसका गेटअप भी देखो ना, बिल्कुल वैसा ही दिखता है वो। बाकी परफॉर्मेंस भाई सबकी एकदम बढ़िया थी, टू बी ऑनेस्ट। भाई सबकी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस सबसे बहुत ज्यादा अच्छी किसकी थी पता है? इमरान हाशमी की भाई। भाई उसको देख के भाई मैं खुश हो गया। एक जो परवेज बात बोलता है ना, इमरान हाशमी एक तरफ, पूरा बॉलीवुड एक तरफ। पर मैं एक चीज बोलूंगा कि शकील भाई से मैं बात करना चाहूंगा इसके ऊपर, शकील भाई, कि भाई इन्होंने एक चीज, मतलब अपनी ना जो लैंग्वेज बैरियर है ना वो पूरा तोड़ दिया भाई। जिनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि भाई ये ऐसा होगा या ये ऐसा बोल पाएगा, कि हमें ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। और पहला डेब्यूटेड डायरेक्टर इतने बड़े स्टार को इस तरह की लैंग्वेज का यूज करेगा भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने सीरीज प्रॉपर वे में देखी। ठीक है, हम्म। काफी लेंथी सीरीज है, 8 एपिसोड्स हैं। अगर इसकी कहानी के डिटेल में जाएं, ठीक है, मैं लैंग्वेज बैरियर पे बात करूंगा, ठीक है, पर सबसे पहले कहानी के डिटेल्ड में अगर जाएं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये हुई कि इन्होंने अपनी कहानी को ड्रॉ करने के लिए एक कैरेक्टर चुना जिसका नाम था आसमान सिंह। आसमान सिंह की स्पेलिंग होती है ए शुरू में आता है। आर्यन खान की स्पेलिंग में आता है ए। तो क्लियरली डिपेंड करता है कि भाई ये आर्यन खान की ही कहानी है। और जो एक्ट्रेस का एंगल था वो अनन्या पांडे का था। मैं बता रहा हूँ ऑडियंस को, अनन्या पांडे का एंगल था। और जो अर्जुन तलवार का कैरेक्टर था वो जो था एक्चुअल में चंकी पांडे जी का वो था। और वो अपनी बेटी को धर्मा में लॉन्च करना चाहते, वो सारे इवेंट ही इन्होंने एक सीरीज में पिरोए। जहां तक कुछ एपिसोड तक मैं बताऊं, सपोज करो आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप एग्जाम में बैठे, ठीक है। अब एक लौंडा क्या करेगा? अगर एग्जाम में बैठा है तो वो शुरू के 12-15 पन्ने अच्छे लिखने की कोशिश करेगा कॉपी में, ठीक है। और उसके बाद उसे नहीं आएगा, आंसर पता नहीं है, तो मीडियम आंसर वो लिखने शुरू करेगा। और लास्ट लिखा लीपा पोती कर देगा, मतलब गोजा गाजी गंदगी पूरा, मतलब लैटरिंग वैटरिंग कर देगा आखिरी कॉपी तक का, ठीक है। और वो 28 पन्ने तक भर देगा उसमें।
तो ये सीरीज बिल्कुल यही है कि भाई आप इतना टाइम दे रहे हो, 7 एपिसोड तक बंदा बैठ रहा है, एंड 8वें एपिसोड में आप उसे क्लाइमैक्स क्या बता रहे हो। आर्यन खान सर साहब जो भी हैं, इनका विजन बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे अगर परवेज के जैसे कैरेक्टर लिखे उन्होंने, वो भाई परवेज निकल के आया, बाकी सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। पर गलती क्या हुई कि भाई ये जो है हौएबाजी में ये बह गए। अब ये आर्यन खान ने किया तो भाई आर्यन खान को कुछ नहीं बोलेगा, भाई बहुत डेयरिंग बंदा है, ये वो गाली गलौज कर रहा है। एक टाइम पर अनुराग कश्यप ने भी किया था, तो अनुराग कश्यप को तो आप तो भाई सूली चढ़ा दे रहे हो, ठीक है। अब तो आप मिर्जापुर में गाली सुन के आप उनको प्यार दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये हिपोक्रेसी, एक काइंड ऑफ हिपोक्रेसी अब आ गई है कि पहले जो होता था तो लोग उसे बहुत अभद्र समझते, अब उसे एक फैशन मॉडर्न टाइप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं बात करूंगा विजन की, जो हमारे आर्यन खान का विजन है। जैसे परवेज जब वो बूस्टर वाली कार चलाता है, ठीक है, ऐसे करके जब वो स्पीड में जाती है, भाई मैं समझ गया भाई ये बेस्ट एक्शन डायरेक्टर बन सकता है अगर ये सही हाथों में जाए तो। और बात करें अगर इसके सीजन 2 की, तो वो उसका भी रास्ता सीरीज खोल कर जाती है, ठीक है। सीजन 2 का रास्ता प्रॉपर वे में खोलती है, एंड जहाँ पे ऑडियंस की एक्साइटमेंट बन जाती है, क्योंकि भाई ये जो, सॉरी तो इस बारे में चाहूंगा, पर ये चांसेस है कि बॉबी देओल का और ये आर्यन, ये आसमान सिंह और ये आ, उनकी मोना सिंह का जो कैरेक्टर जो भी है, ठीक है, ये सब कैरेक्टर आपस में इंटीग्रेट करेंगे फॉर फ्यूचर एक फिल्म के तौर पे। सैलाब बनाने वाले थे, सैलाब का सीक्वल उसमें, तो वो नहीं हो पाया। मे भी कुछ अनटाइटल प्रोजेक्ट है जो सोडा वाला बनाएंगे, उसमें सीरीज का ही पार्ट है वो। तो मे बी मेरे को ये सीरीज हाइपफुल लगी, क्योंकि पता है शाहरुख खान का बेटा, वही उम्मीद है ना भाई, वो उम्मीद सेटिस्फाई कर नहीं पाया। क्योंकि भाई जब आप, सिंपल सी बात है, आप एक बंदा बैठ करके एपिसोड्स पूरे फॉलो कर रहा है ध्यान से, अब एंडिंग उसे इतनी खराब देखने को जब मिलेगी, सिंपल सी बात है, हर फिल्म के बाद में बॉलीवुड में मारा मारी होती है, आपस में मुक्केबाजी होती है, तो कॉमन है यार। ये नया क्या दिखाया। अगर आप ब्रेन रॉट की फाइल में भी इसे देखो, तीसमार खान देखिए आपने, नहीं देखिए आप देखो, बैड एस रवि कुमार आप देख लो, ये भी ब्रेन रॉट है भाई। इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। अबे लेकिन क्या है ना, देख, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्यन खान एज ए एक्टर बाहर आएगा, वो भाई डायरेक्टर बाहर आ गया। मैं डायरेक्टर ही तो बात कर रहा हूँ भाई। मतलब वो किसी फिल्म प्रोजेक्ट में एज ए एक्टर बन के आएगा, ठीक है, लेकिन वो एक डायरेक्टर बन के आया इंडस्ट्री में, तो वो आई थिंक एक तरह से मिक्सचर बन गया है लोगों का एक्सपेक्टेशन के साथ। बीच में सीरीज थोड़ी सी लैग करती है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई सीरीज की जो स्टोरी है, जो मेन कोर है सीरीज का, वो आसमान को लेके, उसको उन्होंने सेंटर में रखा। उसके आगे पीछे उन्होंने क्या किया, उसके आगे पीछे उन्होंने बॉलीवुड माफिया, उसके बाद अंडरवर्ल्ड बनाई, और बॉलीवुड का एक इकोसिस्टम बताया हमने अंदर क्या था। मैं सच बोलना हो तो मैं सच बोलूंगा, जब आप उसी वातावरण में रहते हो, आपके बाप एक्टर हैं, आपकी फैमिली एक्टर एक्ट्रेसेस है, आपकी बहन खुद एक्टिंग कर रही है, आप खुद उसी माहौल में बड़े हुए हो, तो आप माहौल को जानोगे भी ना भाई। इसमें क्या प्लस पॉइंट, इसने क्या बना दिया अगर क्या। वो नहीं चाहता तो नहीं भी दिखाता, कभी आउटसाइडर दिखाता तो मैं मानता है भाई उसकी बॉलीवुड के साथ कोई खुन्नस था वो दिखाना, बट भाई इसने चूज किया वो तभी दिखाना, वो बॉलीवुड का ब्लैक चीज, वो काली दुनिया बॉलीवुड की बाहर लाना। अगर आप इसकी गहराई समझो, इसमें जिस तरह से ये स्टोरी बिल्डअप की है ना, स्टोरी अच्छी है। और जो साइड कैरेक्टर्स है, मेनली भाई मेन लीड को छोड़ के जो साइड कैरेक्टर्स है, जैसे वो परवेज हो गया, उसका वो चाचा हो गया, भाई सीरीज का स्टार्ट भी है जहाँ पे वो आसमान का कैरेक्टर वो एक जंप लेता है ना, वहां पे जब वो 360 पूरा घुमा के उसको वीएफएक्स स्टूडियो से पूरा एक रियल लोकेशन पे मर्ज करते हैं ना, उसको वो करते हैं, बनाते हैं पूरा। तो भाई वो सीन भी मेरे को बहुत ज्यादा ना एक क्रिएटिव लगा। मैंने वो सीन पहले कहीं देखा हॉलीवुड की, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव लगा मुझे। इवन कि भाई सबसे पहला जो कैमियो था अपना, किसका कैमियो था, रणवीर सिंह का, मस्त भाई वो जबरदस्त था भाई, वो जबरदस्त था। उसके साथ अपना अरशद वारसी, सीधा गोली खत्म, पता नहीं क्या था, वो बोल रहा भाई भाई बोले जान, गोली मारती खत्म कर दिया भाई। एज एन ऑडियंस, मेरे को अगर तुम बैठा के रखते हो 5 घंटा 6 घंटा और प्रॉमिस करते हो कुछ अच्छा दिखाओगे, अंत भला तो सब भला मानने वाला मैं हूँ, और अंत भला नहीं हुआ और सब भला नहीं। इस वजह से दिस सीरीज डजंट डिजर्व फॉर एन ऑडियंस। सीरीज में जो वीएफएक्स यूज हुआ है वो भी आई थिंक थोड़ा ओवर था। जैसे एक मैंने बताया, कलर ग्रेड बहुत ज्यादा था, ठीक है। बाकी जो पीछे जो सीनरीज थी ना, जैसे मतलब नाइट स्काई, चांद,
पार्टी में भी जो मतलब जो बैकग्राउंड सीन्स दिखाए हैं नाइट सीनरी के, भाई सब वीएफएक्स है भाई। एमएक्स था जो उसमें रीजन बताया है कि वो उसका भाई निकलता है रिश्मा तलवार का, तो आई थिंक मुझे वो रीजन सही लगा कि वो उसको, मुझे पहले लग रहा था कि ये भाई नॉन नेपो किड है, ये अमीर नहीं है, इसलिए ये भाई अपने बेटे को उसके साथ देखना नहीं चाहता। बाद में जो एंड खुला ना, तो मुझे खैर वो उसे पूरी सीरीज में रिवील नहीं किया उसको। Series for me, it's good. For Conscious by, it's good, but for Second by, it's bad. And bad for बॉडी के साथ खत्म करते हैं एंड